जाए, क्या कुछ चीजें निकल के सामने आई। आप मुख्य रूप से अगर फैक्टर्स पर बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जिस रणनीति के साथ यहां पर चुनाव लड़ा, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ था, उससे पहले 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। ये 21 सीटें वो थी जहां पर कांग्रेस जो है वहां पर जीती हुई थी। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने जैसे बोला आपसे कि ये जो मेटिकुलसली प्लान्ड ऑपरेशन था भारतीय जनता पार्टी का, वो जवाहर जी ने भी उस चीज़ को एंडोर्स किया है। तो ये एक इतना अच्छे तरीके से प्लानिंग थी भारतीय जनता पार्टी की कि कांग्रेस को उसका कोई मतलब ये चूक मान सकते कि कांग्रेस उसको समझ ही नहीं पाई। आप देखिए, जो इश्यूज थे वो इश्यूज को भी अल्टीमेटली बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं कुछ ऐसे सेंसिटिव इश्यूज थे जिसको लोगों के बीच में क्लिक करना था, और वो सब इश्यूज को प्रधानमंत्री स्वयं अपने हाथ में ले लिए थे। हितेश जी, देखिए, भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा मुद्दा था जिसको हम लोग कभी चर्चा में नहीं लाए। हम एक वो मानते थे कि भ्रष्टाचार कितना बड़ा विषय है। तो मैं कई डिबेट में इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ कि देखिए, भ्रष्टाचार वास्तव में एक मुद्दा कभी नहीं रहा है, लेकिन आप जब भ्रष्टाचार की एक मार्केटिंग करते हैं, जब आप उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हैं लोगों के बीच में, तो लोगों के बीच में वो ऐसा मुद्दा बनता है कि फिर आपके पास में कोई विकल्प नहीं रहता। हवाला मुद्दा एक ऐसा है। आप देखिए, सबसे पहले हम पत्रकार अच्छे से जानते हैं जिसको हम इंडियन वाटर ग्रेड मानते हैं, AR अंतुले जी को इस्तीफा देना पड़ा था। वो कोई नहीं जानता था कि वो विषय क्या था, कि चंदा लेने का मामला था एक छोटा सा। हवाला के बारे में कोई नहीं जानता था। 3G स्कैम क्या है, वो जब 3G क्या होता है वो भी नहीं मालूम था लोगों को। ठीक है, आपने ये बात। संतोष जी यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार है, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार भी एक अहम मुद्दा था दूसरी योजनाओं के तहत, जिसकी वजह से आपको बढ़त मिली है। जी, भ्रष्टाचार मुद्दा था, और प्रमुख मुद्दा में से मैं तो आपको कहूं कि पूरे बस्तर में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का जो बंदर बांट हुआ है, और जिस प्रकार से बीजापुर में दंतेवाड़ा में भ्रष्टाचार हुआ है, अभी निर्माण काम हुए भी नहीं है। दंतेश्वरी माई के उस डंकनी नदी के जो वाल बनना है, नदी के तट में जो निर्माण चल रहा है, और उसका उद्घाटन हो गया करोड़ों का। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ राम नाम लेते, कौशल्या माता का नाम लेते हुए महादेव भगवान शंकर भोलेनाथ महादेव जी के नाम से सट्टा चला लगे। ये सब प्रकार से चीला भरा गेड़ी भौरा की बात करते, और ऐसा हाथ को सामने करके सांड पिटवाते थे, रस्सी पिटवाते थे। धार्मिक जो पिटवाते हैं उसको सांड कहते, सोटा। और सोटा खाते खाते सोटा सट्टा पहुंच गए, और सट्टा का खाईवाल बन गए। और इतना ही नहीं, कम से कम 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार। और जिस प्रकार से सट्टा में ये पूरे नवयुवकों को, प्रदेश के नौजवानों को झोंक दिया। आज कोल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, आज उसके एडिशनल सेक्रेटरी जेल के अंदर है, सौम्य चौरसिया, रानू साहू, सूर्यकांत, लक्ष्मीकांत, आज ये सब जेल के अंदर है। कोल में कितना बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने किया, आखिर कौन सा क्षेत्र बचा है इसका? तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं, इतना ही नहीं, गोबर की खरीदी में भी भ्रष्टाचार किया। विधानसभा के अंदर उनको स्वीकार करना पड़ा। तो कुल मिलाकर के गोबर में, कोल में, सट्टा और शराब में तो इनको जो यहाँ के महापौर हैं, उनके भाई साहब हैं, उनको जेल जाना पड़ा। और आज की स्थिति में जो शराब का घोटाला है, वो दिल्ली के केजरीवाल के घोटाले से कम नहीं है। यानी संतोष पांडे जी ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा था, और उस आधार पे जनता ने अपना मत दिया है। तो बड़े बड़े विकेट भी गिरे हैं। सज्जन सिंह वर्मा, आप नाम उनका सुने ही होंगे, कांग्रेस के बड़े नेता, उनका विकेट गिर गया है। उनका विकेट सोनकक्ष से गिर चुका है। सज्जन सिंह वर्मा, बड़े नेता, पूर्व में मंत्री, उनका विकेट गिर गया है। और आपको एक और अपडेट दे दें, दीपक जोशी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र भी हैं, दावे बड़े थे उनके, और दावे बड़े थे, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और दावे बड़े थे। कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान का मैं मित्र हूं और उनसे सीनियर छात्र नेता रहा हूं। सारे दावे जानते थे।
एक विधायक का चुनाव आशीष शर्मा ने उन्हें हरा दिया, जो कि वहां के वर्तमान विधायक हैं। तो बड़े बड़े विकेट गिर जाते हैं। देखिए एक चीज और तो है, एक और सीट का अपडेट दे दें। हाँ। रमेश मेंदोला ये विधानसभा क्रमांक 2 से चुनाव लड़ते हैं इंदौर से। ये पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत दर्ज कर रहे हैं 1,03,000 वोट से। रमेश मेंदोला ये बड़ा चेहरा है वहां से। 1,03,000 वोटों से। अच्छा एक बात ये बताइए, चूंकि आप दोनों लोगों से खड़ाखड़ मेरा सवाल है, प्लीज दोनों लोग माइक ले लीजिए सर प्लीज। संजय जी, जो नेता बोलते हैं, जो कहते हैं, जैसे एक नेता बोले कि अगर 50 सीट से ऊपर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मैं सर मुड़वा लूंगा जीता, हालांकि वो राउंड में आगे चल रहे हैं। तो ये जनता के दिमाग में बैठता है क्या? ऐसे बैठता है जो बातें की जाती है नेताओं के द्वारा? नहीं, उसको प्रचार समझते हैं लोग। अच्छा प्रचार, ओके। प्रचार समझते और बड़बोली बात जो करते हैं जो नेता, नहीं, जनता तो सब जानती है, जनता तो सब हर चीज को परखती है। रायपुर पश्चिम से राजेश मूणत 38,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। एक और सीट का परिणाम आ गया है रायपुर सीट का। तो जी, अपनी बात बड़ी कीजिए। बात है, राजेश मूणत जीत चुके हैं अपना चुनाव। उन्होंने यहां के वर्तमान विधायक विकास उपाध्याय का विकेट गिरा दिया है। एक बड़ी खबर, विकास उपाध्याय का विकेट गिर चुका है, यानी अब आपके नए विधायक आने वाली तारीख में होंगे राजेश मूणत। और बृजमोहन अग्रवाल 60,000 वोट से आगे चल रहे हैं। अभी भी नतीजा पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, लेकिन निर्णायक बढ़त तो उन्होंने बना ली है। अब ये आंकड़ा कहां तक पहुंचता है ये इंपॉर्टेंट है। तो 8वीं जीत की तरफ बृजमोहन अग्रवाल ने अपने कदम बढ़ा दिए। ठीक है त्रिलोक चंद जी, लगातार ये 60,000 से ज्यादा, अगर आप नेता हैं और जनता के बीच में रहते हैं सुख दुख में, जैसा कि वो कहते थे, तो परिणाम दिखता है क्या? जी, परिणाम तो दिखता ही है। जनता बारीकी से करते रहती है, जनता बोलती कम है और निर्णय देती ज़्यादा है। ये जो चीज़ हम सब देख रहे हैं अभी, इसका वही नतीजा है। जब तक हमको ये मालूम नहीं कि जनता क्या करेगी, लेकिन वॉच पूरी कर रही है। मैं जनता जनार्दन का जो भी है वो निर्णय अपने आप में भी दिखता है इस समय। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जनता सारे जो बयान है उनको देखती और समझती है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के गेस्ट भी लगातार बने हुए हैं। धनंजय जी, मैं आपसे जानना और समझना चाहूंगा, चूंकि अब तो बारी इसकी है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, खेल इसका है। तो जो आपका आंकड़ा और आपका आधार क्या कहता है, चूंकि ये मैं जानता हूं कि ये तो तय करना भारतीय जनता पार्टी की आला कमान का है। तो चलिए उनसे बातचीत करेंगे फिलहाल मध्य प्रदेश की जनता से और दर्शकों से। लेकिन आंकड़ा एक बार बता दें, 166 और 63 तक पहुंच गया है, यानी 166 भारतीय जनता पार्टी और 63 पर कांग्रेस और एक अदर के पास है। और बीजेपी 55 छत्तीसगढ़ इधर और 33 कांग्रेस है और 2 पर अदर्स है, जिसमें एक बसपा है और एक हमर पार्टी है। तो बहुजन समाज पार्टी ने बिलाईगढ़ में अपना खाता खोलने की तैयारी यहां पर कर ली है। लेकिन जिस तरह से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर वो क्या फैक्टर रहे कि जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रदर्शन करने में कामयाब रही, क्योंकि राजस्थान में तो ये रवायत रही है कि हर को आज जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत का आशीर्वाद दिया है कि 2024 में पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, देश के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनाना है। तो मध्य प्रदेश की जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया है और इसलिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी की जो 51% वोट शेयर की जो हमारी कुशल रणनीति थी, आज मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो देव दुर्लभ तो हैं ही, लेकिन इस बार ताकत के साथ प्रत्येक बूथ पर 64,523 बूथों पर 41 लाख कार्यकर्ता ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति पर हर बूथ पर जो काम किया, आज उसका परिणाम है कि वोट शेयर तो बढ़ा ही, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ बूथ पर, बूथ के शक्ति केंद्र के पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति, मंडल और जिले के पदाधिकारी से लेकर के प्रदेश की टीम ने जो टीम स्पिरिट से चुनाव लड़ा। आज मुझे गर्व है कि जो अमित शाह जी ने हमें टास्क दिया था 51% वोट शेयर लेकर के आना, आज मुझे गर्व है कि फाइनल परिणाम जब आएंगे तब 51% वोट शेयर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की मेहनत का परिणाम है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की गरीब कल्याण की योजना है,
आयुष्मान भारत 3,62,00,000 लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार दिया है। 64 लाख परिवारों को सर पर छत दी है प्रधानमंत्री आवास में। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मध्य प्रदेश के अंदर करोड़ों करोड़ लोगों को कोई गरीब भूखा नहीं सो सकता। आज हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 13 करोड़ लोग देश के अंदर और 1,36,00,000 लोग मध्य प्रदेश के अंदर गरीबी रेखा से ऊपर आए। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लाडली लक्ष्मी योजना होगी 45 लाख, कन्यादान योजना होगी, लाडली बहना योजना 1,31,00,000 बहनों को 1,250 रुपए जो कहा वो किया, उनके खाते में डाल करके बहनों को सम्मान दिया। तो मध्य प्रदेश के अंदर जनजाति समाज से लेकर के हर समाज वर्ग, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति, सभी हमारे पिछड़े वर्ग के भाई और बहनों से लेकर के हर समाज में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया, उसका आज जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है गरीब कल्याण की योजना है। तो विकास और गरीब कल्याण के झंडे को लेकर एक हाथ में विकास जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके घर पर रहा है और ये तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर जो है कवर्धा की तस्वीर देखिए, कवर्धा की तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ चुकी है। बड़ी तस्वीर है ये छत्तीसगढ़ की, जो पिछले बार सब धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को, ये जीत का श्रेय पूर्ण रूप से पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे सेंट्रल नेतृत्व को जाता है। सारी जो भी हमने योजनाएं लागू की है, जो भी हमने घोषणा पत्र में वादा किया है, ये गारंटी मोदी की गारंटी है, इस अनुसार सारी लागू होगी। कांग्रेस के सारे मंत्री, अब मैं सोचता हूँ 1-2 रह गया, वो भी हार जाना चाहिए था। कैसे रह गया वो हमारे विश्लेषण करेंगे। कौन होंगे मुख्यमंत्री, कौन होंगे? इंतजार करिए आप इसका। देखिए, कांग्रेस पहले दिन से ही अपने आप में घुसी हुई थी। पूरे 5 साल तक सिर्फ मैं भारतीय जनता पार्टी से मऊगंज से प्रदीप पटेल, सिहोरा से संतोष वरकड़े, बेरसिया से विष्णु खत्री, काला पीपल से घनश्याम चंद्रवंशी, पंढाना से छाया मोरे, नेपानगर से मंजू राजेंद्र दादू, अलीराजपुर से चौहान नागर सिंह, बड़नगर से जितेंद्र उदय सिंह पंड्या, रतलाम ग्रामीण से मथुरा लाल डामर, रतलाम शहर से चेतन कश्यप भैया जी, आलोट से डॉक्टर चिंतामणि मालवीय। तो ये 11 नाम मैंने बीजेपी से पढ़े जो विजयी घोषित किए गए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस से बाबू जंदेल श्योपुर से, कमलेश प्रताप शाह अमरवाड़ा से और राजन मंडलोई बड़वानी से, ये 3 नाम हैं। और एक, जैसा मैंने कहा था, भारत आदिवासी पार्टी, वहाँ से कमलेश्वर डोडियार, ये सैलाना से हैं, ये विजयी घोषित किए गए हैं सैलाना विधानसभा क्षेत्र से। अभी के हिसाब से जो रुझान या कह लें तो 166 बीजेपी, 63 इंडियन नेशनल कांग्रेस और 1 भारत आदिवासी पार्टी। और टेक्निकल्स जो सुबह भी आपने पूछा था, तो मैंने आपको एक अलीराजपुर के बारे में बताया था कि अलीराजपुर विधानसभा के पोलिंग स्टेशन नंबर 8 पे एक मशीन में उसका रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा था, तो उसको अलग रखा गया है। और जब सारे ईवीएम की काउंटिंग हो जाएगी तो हम उसके वीवीपैट की जो पर्चियाँ उसको गिनते हैं, जो निर्धारित प्रक्रिया है। उसी तरह से दतिया विधान
चलिए, तो कुल मिलाकर अभी इलेक्शन कमीशन की पीसी आप इस वक्त देख रहे थे। 166 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इस बीच रायपुर पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर। बीजेपी नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया है और स्वागत बनता भी है। जिस सारे का जिक्र अभी यहाँ पर राहुल आप कर रहे थे कि ओम माथुर को जहां जहां जिस राज्य की जिम्मेदारी मिलती है वहां अब तक उनका जो जीत का प्रतिशत है वो 100% है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की दी गई थी जहां पर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सबसे मजबूत थी। और एक बात हितेश जी, ओम माथुर जब सबसे पहले रायपुर आए तो उन्होंने ये कहा, इस प्रचंड जीत के बाद जो वादे हमने किए हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनता आईबीसी को देख रही है। उन्होंने कहा कि वो सारे वादे नहीं रहेंगे, हम पूरे करेंगे। ये ओम माथुर ने कहा। इस बीच एक बड़ी खबर है, रायपुर पहुंच चुके हैं। एक बड़ी खबर इस बीच ओम माथुर, उन्होंने कहा है कि जो वादे किए वो सारे पूरे किए जाएंगे। इस वक्त चूंकि हमने बीच में तस्वीरें दिखाई थी कवर्धा की, कवर्धा में इस वक्त राममय माहौल नजर आ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर चुकी है। दोनों ही सीटों पर इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार जीत की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। स्टार जैन हमारे सहयोगी बने हुए हैं, बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता। स्टार, बताइए किस तरह का माहौल वहां पर देख रहे हैं आप? देश में एक जबरदस्त जीत कही जा सकती है। एक समय जो मोहम्मद अकबर लगभग 60,000 वोटों से यहाँ पे जीते थे पिछले बार, और इस वक्त अब तक 25,000 से ज्यादा वोटों से पीछे है। तो आप समझ सकते हो उत्साह देखे बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है नीचे की तैयारी है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता पूरा घेर चुके हैं और कुछ पहले मोहम्मद अकबर भी यहाँ से निकले और जीत यहाँ पर जनता ने दी है। ये काफी बड़ी जीत कही जा सकती है और सीधी सी बात है, यहाँ पर जो भगवा लहराया है यहाँ पर उसको लेकर पूरी कवर्धा नगरी भगवामय हो गई है, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि तस्वीरें साफ बता रही है कि कार्यकर्ताओं का हुजूम सड़कों पर उतर के आ गया है। क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को हिंदुत्व की लड़ाई के रूप में तब्दील कर दिया था। विजय शर्मा यहाँ से चुनाव जीतने की तरफ अब आगे बढ़ चुके हैं। मोहम्मद अकबर जो अब से कुछ देर पहले तक मतगणना स्थल पर बने हुए थे इस उम्मीद के साथ कि कोई करिश्मा होगा, वो भी यहाँ से अब निकल चुके हैं। जब वो निकले तो उनकी गाड़ी को भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल घेर लिया था। जब मैं कवर्धा गया तो लोगों ने कहा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी कवर्धा में रात नहीं बिताते थे मोहम्मद अकबर, लेकिन इस बार बिता रहे हैं। लेकिन माहौल टाइट विजय शर्मा का रहेगा। भैया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कवर्धा की जनता ने मुझसे कहा था और वो मैं आपको बता रहा हूं। जनता की बात बताने का मेरा काम है, मैंने बता दिया। और बुधनी से, चूंकि इस बीच हम अपडेट वापिस बता रहे हैं मध्य प्रदेश का, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ते हैं। 1,02,000 वोट से इस वक्त वो आगे चल रहे हैं। नतीजा अभी सामने नहीं आया। इस बीच लोरबी से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा से सांसद अरुण साव 39,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। लोरमी से चुनाव जीत गए हैं। हालांकि यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा था। सागर सिंह बैस ने कड़ी चुनौती यहाँ पर दी थी, लेकिन तमाम चुनौतियों को धता बताते हुए यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज की है। लोरमी विधानसभा सीट से 39,000 वोटों से अरुण साव चुनाव जीत गए। और ये तस्वीर देखिए, बड़ी खास है। कवर्धा में कार्यकर्ताओं का हुजूम इस वक्त सामने नजर आ रहा है। तमाम सड़कों पर उतरे हैं। पूरी तरह से कवर्धा नगरी भगवामय होती नजर आ रही है। कवर्धा की 2 सीटें हैं, पंडरिया और कवर्धा, दोनों ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती नजर आ रही है। और ये भोपाल की देखिए, वीडी शर्मा, यानी वीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, जनता ने कंधों पर बिठा लिया है, इनको कंधों पे बिठा लिया है और कंधों पे शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बैठा लिया है। और एक बड़ी खबर इस बीच, एक बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान 1,00,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अगला अपडेट आपको हमारे सहयोगी हितेश जी देंगे। बिल्कुल, मांधाता सीट से भारतीय जनता पार्टी के नारायण पटेल ने चुनाव जीत लिया है।
बहुत कम अंतर से इन्होंने चुनाव जीता है, सिर्फ 500 वोट से जीते हैं। इसी तरह से गरियाबंद का एक अपडेट भी आ रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी है जनक लाल ध्रुव, सिर्फ 817 वोट से ये चुनाव जीत गए हैं। और इस बीच बस्तर से खबर आ रही है, मंत्री कवासी लखमा ने अब निर्णायक बढ़त बना ली, यानी कि अब वो इतनी बढ़त बना चुके हैं कि आगे की जितनी काउंटिंग होगी उसमें उनकी हार जीत पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो चुनाव जीत गए हैं। आखिरकार कवासी लखमा आगे पीछे होते होते अब चुनाव जीत गए। लेकिन हितेश जी, दतिया वाले कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। दतिया के लोग कह रहे हैं पीछे हैं। 7000 वोटों से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं। और कसडोल से कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप साहू 34,000 वोट से जीत गए हैं। कसडोल से जो कांग्रेस पार्टी की विधायक थी, उनका टिकट काटकर इनको मैदान में उतारा था कांग्रेस ने इस बार, तो कम से कम कांग्रेस का ये फैसला तो सही साबित हुआ कि वहां से चुनाव जीत गए हैं संदीप साहू। इन सब के बीच अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। और भोपाल दक्षिण पश्चिम से पीसी शर्मा अपना चुनाव हार चुके हैं। एक बड़ी खबर, बीजेपी के भगवान दास सबनानी, जो कि वर्तमान में मंत्री भी हैं, महामंत्री हैं बीजेपी की, वो अपना चुनाव जीत चुके हैं। शिवपुरी के कैरेरा से रमेश प्रसाद खट्टिक चुनाव जीत गए हैं। हुजूर से रामेश्वर शर्मा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, हिंदुत्व का फायर ब्रांड चेहरा इनको माना जाता है। वीडी शर्मा लग रहा है फिर कुछ बोलने वाले हैं। चुनाव जीत गए वीडी शर्मा भोपाल दफ्तर की ये तस्वीरें हैं और वीडी शर्मा के बगल में आशीष अग्रवाल खड़े हुए हैं और ऐसे इशारा कर रहे हैं। वो तस्वीरें देखिए, यानी ये किसका निशान है, विक्ट्री का वो दिखा रहे हैं। हालांकि आमला से बीजेपी के योगेश्वर भी जीते हैं। सुनते क्या कह रहे हैं। के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को हृदय से धन्यवाद करता हूं। देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य और हम सबके नेता आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की कुशल रणनीति ने मध्य प्रदेश के अंदर आज इतिहास बनाया है। तो माननीय अमित शाह जी को भी हम धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का कुशल मार्गदर्शन हम सब लोगों को आज इस जीत में उनका आशीर्वाद हमें मिला है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का वरिष्ठ नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर हमारे केंद्र के अंदर कृषि मंत्री, जो हमारे चुनाव अभियान समिति के संयोजक थे, आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, नरोत्तम मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के फग्गन सिंह कुलस्ते जी से लेकर हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने इस चुनाव में सामूहिक नेतृत्व के साथ एक टीम स्पिरिट से काम किया। तो पूरे नेतृत्व को मैं आज हृदय से बधाई और अभिनंदन करता हूं।